बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। बग़ैर गोश्त वाले चेहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इज़हार नाराज़गी फरमाएगा और इनको जहन्नम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और इनके जो चेहरे होंगे वो बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आपने फरमाया, बूढ़ा ज़ानी, गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगलखोर, झूठा गवाह, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम, नमाज़ों को छोड़ देने वाला। जब कभी अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह के मरम्मत करने का लम्हा होता है, और सुना है कि तौबा करने से रूह की मरम्मत हो जाती है। फ़िक्र ना करें, लोग भूल जाएं मगर अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी ना लोगों की ज़्यादती। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता है, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। लाइब्रेरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं और होटल पे होटल खुलते जा रहे हैं। शायद इसीलिए दिमाग सिकुड़ते जा रहे हैं, पेट बढ़ते जा रहे हैं। नाराज़गी, गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, और जहाँ मान रखना ना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हुए हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा, और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना, और तीसरा दर्जा बदअखलाक़ी का जवाब इखलाक से देना है। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को वक़्त देना। एक दूसरे को वक़्त देने से ज़्यादा अगर आपको कुछ भी ख़ास लगता है तो आपको मोहब्बत नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। कभी किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत जाननी हो तो खामोश होकर देख लो, पता चल जाएगा कि तुम्हारे होने या ना होने से इसको कितना फ़र्क पड़ता है। जब दिल घबराने लगे और आँखों से आंसू आने लगें, सिर्फ़ एक काम करना, जाके वज़ू करना, अल्लाह के हज़ूर सजदा करना, सूरह रहमान की तिलावत करना, और अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहिए, और अपने रब को पुकारना। वो आपके दिल की पुकार को सुन लेगा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, तो मुझे पुकार तो सही, मैं तेरी पुकार को सुन लूँगा। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जान कर अनजान बनना, चुप रह कर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। अल्लाह से ज़िद तो नहीं लगाई जाती, इसकी तो बस मानी जाती है, खामोशी से, सर झुकाकर, पूरे यकीन के साथ।
इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो इंसान पिछले सबक भी भूल जाता है। एक मस्जिद की दीवार पे क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक नहीं थकी। जो वक्त हम दूसरों पर तनकीद करते गुजारते हैं, वही वक्त अगर हम अपनी इस्लाह करने में गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है, मगर खुद को बदलना तो हमारे इख्तियार में ज़रूर है। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेस करना तकब्बुर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस शख्स के पास क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। किसी ने अपने दादी जान से पूछा, दादी जान आप पैसे क्यों कुरान मजीद के अंदर छुपाती हैं? दादी ने कहा, मैंने तुम लोगों को देख लिया है कि तुम लोग कुरान पाक नहीं खोलते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने के बाद विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, या कोई नहर जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कुछ सदका निकाल गया, तो इसका सवाब इसके मरने के बाद भी इसे मिलता रहेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब कोई शख्स नमाज भूल जाए और ये ना जान सके कि इसने एक रकत पढ़ी है या दो, तो ऐसी सूरत में इसे एक माने, और अगर वो ये ना जान सके कि इसने दो पढ़ी हैं या तीन, तो ऐसी सूरत में दो पर बिना करे। अगर वो ये ना जान सके कि इसने तीन पढ़ी हैं या चार, तो तीन पर बिना करे, और सलाम फेरने से पहले सहफ के दो सजदे कर ले। अल्लाह ताला से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में रोशनी बिखेरने पर कादिर है। बस वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। वही है जो कुछ नहीं से कुछ को पैदा करता है और कुछ को कुछ नहीं करता है। अल्लाह की नाराज़गी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, है अल्लाह तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तो नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तो देखे कि बारिशें बग़ैर मौसम के हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ लंबाई चौड़ाई में एक माह की मुसाफत के बराबर है, और इसके किनारे बराबर हैं, और इसका पानी चांदी से ज़्यादा चमकदार और उसकी खुशबू कस्तूरी से ज़्यादा मुअत्तर है। इसके कूज़े आसमान के सितारों जितने हैं, और जो शख्स इसमें पी लेगा इसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी।